हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो गई है, एक नई सुबह जो एक नई उम्मीद लेकर के आती है हर किसी के जीवन में। तो ऐसे ही हर जैसे कि सबके जीवन में होता है, वैसे हमारे जीवन में भी चल रहा है। रात को जितना अधिक हम काम करके सोते हैं फ्रेंड, सुबह हमें उतना ही आराम रहता है। तो यहाँ पर हमने रात में पूरा क्लीन करके रखा था अपना किचन। तो अब सुबह के टाइम में हम जा रहे हैं सीवी के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए, पूरा बर्तन हमने रात में ही वॉश कर लिया था। सिर्फ एक ग्लास है, वो इन्होंने रात में दूध पिया था तो वही ग्लास रखा हुआ है। यहाँ पर आलू है और प्याज। तो हम सिवी के लंच बॉक्स के लिए आज आलू का पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी बनाएंगे, सिवी को टिफ़िन में देंगे। फ्रेंड उसे टिफ़िन में कुछ भी दे देते हैं, वो खाती नहीं, ले आकर के वापस दे देती है। तो समय व्यतीत न करते हुए सबसे पहले चलते हैं पकौड़ी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम पकौड़ी बेसन में डिप करके आलू डाल चुके थे। फिर हमने वीडियो क्लिप बनाई, क्योंकि आप समझ सकते हैं अकेले वीडियो शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर अगर हम चाह ले तो क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। कठिन से कठिन चीज़ अगर हम करने पर आ जाए तो वो आसान हो जाती है। तो इसी के कारण यहाँ पर देखिए, हम फ़ोन हाथ में लेकर के वीडियो शूट कर रहे थे। तो यहाँ पकौड़ी बना लेंगे, पकौड़ी बना करके फिर प्याज की भी पकौड़ी बनाएंगे। आपको एकदम पास से दिखाएंगे कि देखिए हमारी आलू की जो पकौड़ी है वो ऐसे फूली फूली बन रही है। और इसमें हमने सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है फ्रेंड्स, सिर्फ अच्छे से बेसन फेंट करके नमक ऐड कर दिया है और आलू इस तरह से चिप्स के जैसे काट करके डिप करके फ्राई कर लिया। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं और बच्चों को पसंद भी आती है। तो इस तरह से बच्चों को ठंड के दिन में अच्छी अच्छी चीज़ें टिफ़िन में बना करके आप लोग भी अपने बच्चों को दीजिए। बच्चे कुछ ना खाने से अच्छा है कुछ तो खाएंगे। घर आएंगी तो फिर हम उन्हें मतलब कि खाना वगैरह अच्छे से खिला देंगे। तो बच्चे इस तरह से, और हम आज सैटरडे है तो उसकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, इस वजह से भी हमने कुछ इस मतलब पकौड़ी वगैरह बना करके दे दी। वरना हम सब्ज़ी पराठा ज़्यादा सोचते हैं कि उसे सब्ज़ी पराठा या फिर सॉस पराठा ये सारी चीज़ें दें। तो इस तरह से डिप कर करके अच्छे से बेसन में आलू को डालना होता है। और फ्रेंड आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है कि अगर हम हाउसवाइफ चाह ले तो क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम जैसे हाउसवाइफ नहीं कर सकते फ्रेंड। हम घर संभालने से लेकर के पैसे कमाने तक का हुनर रखते हैं। बस हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ हम ये चीज़ कर लेंगे, हमसे ये चीज़ होगी। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर खुद पर विश्वास रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे हम दूसरों को खुद पर विश्वास नहीं दिला सकते हैं। और मेहनत करेंगे, पूरी निष्ठा ईमानदारी से सीखने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें हमें आती है उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें नहीं आती उन्हें हम सीखेंगे, सीख करके आगे बढ़ेंगे। पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और एक सफल बिजनेस वूमेन बन करके दिखाएंगे। ये अगर हम ठान ले तो एक दिन ये चीज़ें होंगी। 2027 आने वाला है फ्रेंड, आप लोग भी मतलब कि एक गोल बना लीजिए कि हमें इस 2027 में ये चीज़ अचीव करना है और उस पर दिन रात टारगेट मतलब करते रहिए। वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे कि हमने एक लक्ष्य बनाया है, आगे देखिए वो लक्ष्य पूरा हो पाता है कि नहीं। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है जो पहले से बता दीजिए वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो पाती। इस कारण से पहले नहीं बताना चाहिए, अपने मन में उसे मंथन करते रहिए। उस काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड आने वाला नया साल जीवन में सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आए, सबके जीवन में अच्छा परिवर्तन लेकर के आए। परिवर्तन तभी होगा फ्रेंड जब हम मेहनत करेंगे। मेहनत करने के सिवा एक मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है। तो जो मतलब किस्मत, कहते हैं ना किस्मत उसकी बुलंद है, तो किस्मत उसी की बुलंद होती है जिसके पीढ़ी से जो चीज़ें बनी होती हैं उसमें उन्हें बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया होता है, जब हमें उसे खुद बनाना होता है तो हमें अपने ऊपर ये मतलब कि हमारा जो संघर्ष होता है, हमारी जो मेहनत होती है वही रंग लाती है फ्रेंड। हमें बना बनाया कुछ नहीं मिलता है, हमें बनाना होता है। लेकिन अगर आज हम मेहनत करेंगे और आने वाला कल अगर हमारा बेहतर होगा, मान लीजिए हमारे बड़े, हमारे जो पूर्वज हैं, जो बड़े लोग हैं, वो किसी रीज़न से चीज़ें नहीं कर पाए, लोगों की उतनी बड़ी सोच नहीं होती थी कि
फ्यूचर में इस चीज़ को हम इन्वेस्ट करके रखें, ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में ऐसा होगा। बहुत पहले के लोगों की दूरगामी सोच नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम, आज की जो जनरेशन चल रही है फ्रेंड, वो आज से 20 साल बाद की चीज़ें सोच करके आज मेहनत कर रहे हैं कि अगर हम आज ये मेहनत कर लेंगे तो 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद वो हमें बेनिफिट होगा। तो वही लोग आगे जा कर के तरक्की करते हैं, जिनकी ऐसी सोच नहीं है, जिन्हें लगता है कि आज ही जीवन है, आज जी लो, कल का क्या पता रहे कि ना रहे। फ्रेंड, हम तो रहे कि ना रहे ये बात तो मतलब नॉर्मल सी है कि हाँ, जो कोई भी इंसान आया है तो उसे जाना ही है, कोई अमृत पी करके नहीं आता है। ईश्वर ने सबको, अगर किसी को जन्म देता है तो किसी को मृत्यु भी देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम आज अपने चीज़ों को बना करके आज हम मेहनत करके जाएंगे तो कल हमारे बच्चों को वो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड, जो स्ट्रगल, जो संघर्ष हमने अपनी लाइफ में झेला है, जैसे कि आज हम ही बोलते हैं कि हमारे बड़े हमारे लिए कुछ नहीं करके गए, जो कुछ करना है वो हमें ही करना है, हम ही कर रहे हैं। हमारे बच्चे ये चीज़ें ना बोले कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए चीज़ें नहीं करके गए, इस वजह से हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। तो अपने कल को बेहतर बनाने के लिए फ्रेंड, अगर हम आज मेहनत करेंगे, आप यकीन मान लीजिए, जिसने मेहनत की है, जिसने पूरी निष्ठा, ईमानदारी, लगन से मेहनत की है फ्रेंड, आज उन्होंने वो मुकाम पाया है और आज वो इतने अच्छे लेवल पर, इतने अच्छे पोस्ट पर है कि लोगों को, जैसे कि जो मिडिल क्लास फैमिली, जैसे कि हम ही लोग हैं, अगर किसी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि यार पहले तो ये ऐसे था, गरीब था, ये अचानक से कैसे अमीर हो गया। लगता है कि ज़रूर ये नंबर 2 का पैसा है या कहीं गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। तो जी ऐसा नहीं है फ्रेंड, जो हम आज उनको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जो आज हमें उन्हें संघर्ष करता हुआ मतलब कि देख रहे हैं कि हाँ, उस पेड़ में, मान लीजिए एक आम का पेड़ है, उसमें ढेरों फल लगे हुए हैं फ्रेंड, हम मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हमें वो जो गजे हुए फल हैं वो तो दिखते हैं, लेकिन जो वो बीज धीरे धीरे पनप रहा था वो किसी को नहीं दिखता है। जब वो एक पौधा बनता है तब भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते कि हाँ, ये पौधा बड़ा हो रहा है, लेकिन जब वो पौधा फल देने लगता है, जब उसमें अच्छे फल आने लगते हैं, ढेरों फल दिखने लगते हैं, तो लोगों को लगता है अरे यार, ये तो ऐसे नहीं था, ये अचानक से फल कैसे देने लगा। तो ऐसा नहीं है, उसकी 20 साल की, 30 साल की वो मेहनत होती है जो आपको 30 साल बाद दिखती है। तो वही चीज़ें हमें आज सोच करके रखना है, अपने मेहनत से, अपने स्ट्रगल से। आप जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, जिन्हें हमारी बातें समझ में, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बहनों जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमसे थोड़ा सा मोटिवेट होइए, हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। हम आप लोगों को लेक्चर नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ, लेक्चर दे रही, ज्ञान दे रही, जी ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। जो हम आज मेहनत कर रहे हैं, भले ही वो थोड़े थोड़े ही अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन वो हम मेहनत से कमा तो रहे हैं ना। अगर घर बैठे हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, सोने में, फ़ोन देखने में अपना समय गंवा रहे हैं फ्रेंड, तो हमसे बड़ा इस दुनिया में मूर्ख इंसान कोई नहीं है। अपने समय का सदुपयोग करिए, अपने समय को अच्छी चीज़ों में लगाइए फ्रेंड। हम आप लोगों से यही कहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को अच्छी जगह लगाइए, अपने दिमाग को अच्छी जगह लगाइए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। घर बैठे बहुत सी काम है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम घर बैठे कर सकते हैं, 2 पैसे अर्न कर सकते हैं फ्रेंड। बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि घर बैठे बोलते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, तो अगर हम कोशिश करें तो हम घर बैठे ही डेली के 1000 रुपये कमा सकते हैं। 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है कमाना, लेकिन हमें करना पड़ेगा फ्रेंड। जब तक हम करेंगे नहीं, हमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये वाली बेडशीट हमें आई थी हमारे पास कुछ दिन, मतलब 2-3 दिन पहले। इसकी किनारी हमें सिलनी थी और इसकी पिलो कवर बनानी थी। हमने अपने लॉन्ग वीडियो में शेयर किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जा करके देखिएगा। इसे हमने किनारी सेट सिला था और इसकी पिलो कवर, 3 पिलो कवर बनी थी, वो भी हमने बना करके उन्हें दिया था, हमें पैसे मिले थे। उसके बाद उनका बच्चा जो था वो फ्रेंड ये आयरन कर रहा था, तो यहाँ पर ये जल गया था। तो वो बोली कि सिवी की मम्मी, हम ये प्रेस कर रहे थे तो ये मतलब जल गया है, तो इसे आप मतलब कि ठीक कर दीजिए फ्रेंड। तो उन्होंने इसका कपड़ा एक्स्ट्रा उनके पास बचा हुआ शायद रखा था, तो वो हमें दी, बोली कि आप इसी को लगा करके सिल दीजिए अच्छे से। तो ये देखिए, हम यहाँ पर कपड़ा लगा करके दोनों साइड से मैचिंग का इसे हम सिल रहे हैं फ्रेंड। करना कुछ भी नहीं, एकदम इजी है। बस हमारे दिमाग की सारी मतलब जो खुराफात होती है ना, हमारे दिमाग की जो चीज़ें वही होती है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों साइड से हमने कपड़ा लगा करके अच्छे से स्टिच कर दिया है और ईजिली उन्होंने हमें
30-35 रुपये दिए थे, कुछ भी नहीं करना था, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट लगे थे। फ्रेंड अगर 5 से 10 मिनट में अगर हम 30 रुपये पा रहे हैं घर बैठे, तो हमें कुछ करना नहीं है तो क्या जाता है। तो इसी तरह से आप भी मेहनत करिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है फ्रेंड। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है, लेकिन मिलता सबको है। आप मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारा जो जीवन है वो हमने अपने लाइफ में, हमारे भले ही शादी को कम टाइम हुआ है, हमारा भले ही एज कम है, लेकिन हमने अपने इस कम टाइम में इतना कुछ झेला है, इतना कुछ स्ट्रगल किया है कि हमें मतलब कि चीज़ों को अनुभव जल्दी हो जाता है, चीज़ों की पहचान जल्दी हो जाती है। अगर आज हम ईश्वर की कृपा से बढ़ रहे हैं फ्रेंड, तो इसमें हमारे पति की मेहनत, हमारा संघर्ष, दोनों लोगों के सूझबूझ से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और ईश्वर का अगर आशीर्वाद रहा तो आगे भी बहुत सी चीज़ें हम लोगों को करनी है, जो कि अभी हम बता नहीं सकते हैं, बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बताने से वो चीज़ें नहीं होती हैं। हमें वो चीज़ें करके प्रैक्टिकल दिखाना है कि हाँ, हमने मन में अपनी ये चीज़ें सोची थी, आज हमने उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर लिया है। तो इस तरह से हमें अपने काम को, अपने लक्ष्य को मतलब कि साध करके ही काम करना चाहिए, जिसे हम हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ें हम अचीव कर लेते हैं। तो किसी से, हम कहते हैं किसी से ईर्ष्या रखने से अच्छा है फ्रेंड, उससे हम चीज़ें सीखें कि हाँ, वो बेहतर और आगे बढ़ कैसे रहा है, उसका वजह क्या, उसकी रीज़न क्या है। मेहनत और संघर्ष सबसे बड़ी मतलब कि जो पूंजी होती है इंसान की, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ें अच्छे से पता है फ्रेंड कि 10-10 रुपए के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। 10,000 की जॉब के लिए हमें 30 दिन मतलब 12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, कंटिन्यू हमें लगे रहना पड़ता है। लेकिन हमारे हाथ में अगर हुनर है फ्रेंड, तो हम ईजिली घर में हज़ारों से मतलब कि लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं अपनी मेहनत के दम पर। बस हमें अपनी मेहनत को फोकस करना है, अपनी मेहनत को और अच्छा निखारने की कोशिश करना, और बेहतर बनने की कोशिश करना है, बनाने की कोशिश करना है। तो हमारी बातों से जो लोग सहमत हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमें स्टिचिंग का भी बहुत सारा काम हमारा रखा हुआ है फ्रेंड, जो कि आजकल हम कर नहीं पा रहे हैं। ठंड ज़्यादा हो जाती है, आप लोगों को पता है कि दिन में हमें टाइम नहीं मिलता है, रात के टाइम में हम अपने स्टिचिंग का काम करते थे। घर में रह कर के काम कर रहे हैं, तो मतलब कि उतना अर्जेंट नहीं है। जब अर्जेंट होता है तो हम तुरंत करके दे देते हैं, जिनका भी ब्लाउज़ वगैरह, सूट वगैरह कुछ भी रहता है तो हम दे देते हैं। लेकिन अभी अगर घर का कपड़ा रखा हुआ है और हमें स्टिच करना है, मतलब घर का, हमारी मम्मी का, सासू माँ का है, हमारी बहन का है, और मतलब कि और भी लोगों का है, तो हमें करके देना है, तो हम इसलिए आलस कर जाते हैं कि चलो आज नहीं कल दे देंगे, क्योंकि सब लोगों से अब मुलाकात 2027 में ही होगी। 26 जाने वाला है, अब कहीं आना जाना है नहीं, घर में ही रहना है। तो चीज़ें मतलब कि चलती जा रही है। फ्रेंड ठंड के दिनों में सब्जियां भी बहुत सारी हरी हरी हो जाती है। हमारी शॉप है तो उसमें पुदीना, मिर्चा, बहुत ढेर सारी इकट्ठा हमारे यहाँ सब्जियां आ जाती है, उसे भी साफ़ करना घंटों घंटों लग जाते हैं, मतलब काम करने में तो थकान हो जाती है। इस वजह से हम अपनी स्टिचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं कल वो चीज़ें हम जब आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। हम अपनी ब्लॉगिंग भी आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करते हैं फ्रेंड। पूरा दिन अगर हम आप लोगों के साथ में शेयर करें तो वीडियो इतनी लंबी हो जाए कि आप लोग देखेंगे ही नहीं कि हम पूरा दिन मतलब करते क्या हैं। करने वालों के लिए बहुत से काम होते हैं, ना करने वालों के लिए कुछ काम नहीं होता। फ्रेंड हमें अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस बनानी है, गरम सूट का कपड़ा रखा हुआ है, तो उसका हमें लल्ला जी के लिए अपने ड्रेस बना करके रखनी है। और उनके लिए आजकल जो ट्रेंड में लड्डू गोपाल के जो गद्दे चल रहे हैं, आसन चल रहा है, वो भी हमें बनाना है। तो वो जब हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, जब हम उसे बनाएंगे तो आप लोगों के साथ पक्का शेयर करेंगे, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड में चल रहा है और बहुत से लोगों ने बनाया है। हम भी अपने लल्ला जी के लिए बनाएंगे, और बनाएंगे जिस दिन तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो इस तरह से हम अपने काम को, अपने चीज़ों को लक्ष्य बना करके चलते हैं। और फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और कभी किसी के लिए जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। फ्रेंड अगर आप किसी से जलन की भावना नहीं रखोगे फ्रेंड, तो हम आपसे सच्ची बता रहे हैं कि आपको भले ही थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आपको ईश्वर देगा। लेकिन अगर हम किसी से जलन की भावना रखते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, और मतलब कि
नेगेटिव करना चाहते हैं तो वो इंसान कभी नहीं बढ़ सकता है। ये चीज़ें कहता है ना कि अगर हमने किसी के लिए गड्ढा खोदा है तो उस गड्ढे में पहले हम ही गिरेंगे, भले ही उस जगह ना गिरे लेकिन दूसरी जगह उससे बड़े गड्ढे में गिर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, तो हमारी बातें आप लोगों को कैसी लगती है आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। आई होप आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा प्लीज़।